नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 10वीं में टिहरी के सुशांत और 12वीं में जसपुर की तनु ने किया टॉप, सीएम ने दी बधाई। इस साल प्रदेश भर के 2,59,439 विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा दी थी। आज माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी बोर्ड सभागार में परीक्षाफल जारी किया गया। कशिश कांडपाल ने किया हरिद्वार जिला टॉप। हरिद्वार के सरस्वती विद्या मंदिर भेल सेक्टर 2 की कशिश कांडपाल ने उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में हरिद्वार जिला टॉप किया है। प्रदेश के पहले 5 टॉपर में भी उन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। कशिश ने 98% अंक हासिल किए हैं। 80.98% रहा 12वीं का परीक्षा परिणाम। इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1,27,324 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। वहीं परीक्षा फल 80.98% रहा। 85.17% रहा 10वीं का परीक्षा परिणाम। इस बार हाई स्कूल की परीक्षा में 1,32,115 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। वहीं परीक्षा फल 85.17% रहा। 12वीं में जसपुर की तनु चौहान ने मारी बाजी। इंटरमीडिएट में उधम सिंह नगर की जसपुर की छात्रा तनु चौहान ने 97.60% अंक प्राप्त कर प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 10वीं में टिहरी के सुशांत ने किया टॉप। हाई स्कूल में टिहरी गढ़वाल के सुशांत चंद्रवंशी ने 99% अंक प्राप्त कर प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा जसपुर के RLS चौहान SVMI कॉलेज की तनु चौहान 97.60% अंकों के साथ प्रदेश की वरीयता सूची में अव्वल आई हैं। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज 44 और उत्तरकाशी मानी ने प्रदेश की वरीयता सूची में 97% अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। SVM इंटर कॉलेज सितारगंज उधम सिंह नगर के राज मिश्रा ने प्रदेश की वरीयता सूची में 96.60% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जीवी पंत GIC खैरना नैनीताल की दीपांजलि गोस्वामी ने प्रदेश की वरीयता सूची में 96.40% अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज चुकटी देवरिया उधम सिंह नगर के ज्वल सिंह बिष्ट ने 96.40% अंकों के साथ प्रदेश की वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया है। श्री गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धनपुर देहरादून के छात्र सागर नेगी ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। हाई स्कूल की परीक्षा BHSVM कंडी छाम टिहरी गढ़वाल के सुशांत चंद्रवंशी 99% अंकों के साथ टॉप पर रहे। SVMIC आवास विकास ऋषिकेश के आयुष सिंह रावत 98.80% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। SVMIC रुद्रपुर के रोहित पांडे 98.80% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। BHSVM कंडी छाम टिहरी गढ़वाल की शिल्पी 98.60% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। तुलाराम राजाराम सरस्वती विद्या मंदिर काशीपुर के शौर्य 98.7% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उत्तरकाशी की कोमल कुमारी 98.40% अंकों के साथ चौथे स्थान पर रही। 4 घंटे 45 मिनट में होगा दिल्ली से देहरादून का सफर। पीएम ने उत्तराखंड को दिए पहली वंदे भारत की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की राजधानी को और तेज गति से जोड़ेगी। इस ट्रेन से दिल्ली और देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय काफी कम हो जाएगा। ट्रेन में जो सुविधाएं हैं वो इस सफर को आनंददायक बनाने वाली हैं। टिहरी न्यूज। ऋषिकेश चंबा धरासू हाईवे के पास पेट्रोल टैंकर खाई में गिरा। हादसे में चालक की गई जान, 1 घायल। ऋषिकेश चंबा धरासू हाईवे पर नरेंद्र नगर प्लाजडा पुलिस चौकी के समीप एक पेट्रोल टैंकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में चालक की मौत हो गई जबकि एक घायल है जिसे नरेंद्र नगर अस्पताल ले जाया गया। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश, कहीं राहत कहीं आफत। हेमकुंड साहिब की यात्रा रोकी। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर मैदान तक मौसम ने करवट ली तो लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन वही बारिश से चारधाम यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। चमोली में बर्फबारी और बारिश के कारण हेमकुंड साहिब की यात्रा घंगरिया में रोक दी गई है। गंगोली हाट में घर पर खेल रहे बच्चे को उठा लेगा गुलदार। ग्रामीणों की बहादुरी से बची जान। उत्तराखंड में गुलदार आतंक का दूसरा नाम बन गया है। प्रदेश के हर इलाके में गुलदारों की दहशत है। पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट इलाके में घर घर खेल रहे बच्चे को गुलदार उठा के ले गया। गांव वाले गुलदार के पीछे भागे तो घर से 50 मीटर की दूरी पर बच्चे को छोड़कर भाग गया। प्राथमिक इलाज के बाद बच्चे को हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। गौला नदी में खनन की अवधि 1 महीने बढ़ाई गई। अब 30 जून तक होगी माइनिंग। राजस्व बढ़ाने के लिए गौला नदी पर खनन की अवधि बढ़ाई दी गई है। अब खनन कारोबारी 30 जून तक खनन निकासी कर सकेंगे। इससे पहले अवधि 31 मई तक थी। कल से 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जाएंगे सीएम धामी। बोले आने वाले समय में राष्ट्र करेगा कांग्रेस का बहिष्कार। 26 मई से अगले 3 दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में रहेंगे। सीएम धामी नीति आयोग की बैठक और संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस समेत 19 राजनीतिक दलों द्वारा संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बाइकआउट करने पर सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय में देश कांग्रेस और सहयोगियों का बहिष्कार करेगी।
मसूरी में आंधी तूफान से सड़क पर गिरा पेड़, कई घंटे बंद रहा यातायात। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात को बारिश और आंधी चलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं देर रात को मसूरी माल रोड के बीचों बीच होटल बीच ऊट के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया, इससे सड़क बंद हो गई। गर्जिया मंदिर के दुकानों पर ध्वस्तीकरण का नोटिस, गुस्साए व्यापारियों ने दुकानें बंद करके दी चेतावनी। रामनगर के गर्जिया मंदिर के पास बनी दुकानों पर ध्वस्तीकरण को नोटिस चस्पा होने के बाद मंदिर के आसपास के व्यापारियों को उनकी रोजी रोटी छीनने का डर सता रहा है। सरकार की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद की और सरकार को चेतावनी दी। दूसरी तरफ सिंचाई विभाग गर्जिया मंदिर के टीले को बचाने की कवायद कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले थराली विधायक टमटा, इन 6 सड़कों के कायाकल्प का रखा प्रस्ताव। चमोली के थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। विधायक टमटा ने केंद्रीय मंत्री से चमोली के 6 मार्गों का कायाकल्प करने की मांग की है। देहरादून के प्रेमनगर में प्रशासन ने 100 दुकानों पर चलाया बुलडोजर, अब 1767 अवैध कब्जों की बारी। उत्तराखंड में जारी अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत प्रेमनगर थाना पुलिस ने कैंटोनमेंट बोर्ड की मदद से प्रेमनगर बाजार की 100 से अधिक दुकानों को ध्वस्त किया, साथ ही सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलाया। पूरी कार्रवाई एसएसपी दलीप सिंह कुंवर के निर्देश पर की गई। एसएसपी का कहना है कि इन दुकानों के कारण प्रेमनगर बाजार में जाम की स्थिति बनी रही थी। लंबे समय से जाम की समस्या को हल करने की कवायद चल रही थी। बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर दर की चट्टान, चपेट में आए 2 वाहन। केदारनाथ में बर्फबारी जारी। बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान गिरने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत ये रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। उधर मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इंटर में तनु चौहान ने किया टॉप, जानिए किसे दिया सफलता का श्रेय। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 10वीं में टिहरी गढ़वाल के सुशांत चंद्रवंशी ने टॉप किया है, जबकि 12वीं में उधम सिंह नगर के तनु चौहान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। परीक्षार्थी उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट uaresult.nic.in और ubsa.uk.gov.in पर लॉगिन कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सक्सेस स्कूल टॉपर छात्र, कंडीसौर शाम कि इस स्कूल ने छात्रों को दिया सक्सेस मंत्र, 2 स्टूडेंट्स ने किया टॉप। टिहरी के भागीरथी उच्चतर माध्यमिक विद्या मंदिर कंडीसौर के छात्रों ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में कमाल कर दिखाया। इस स्कूल में पढ़ने वाले सुशांत हाई स्कूल की परीक्षा के टॉपर बने हैं। वहीं इस स्कूल के शिल्पी बिष्ट ने स्कूल की परीक्षा में प्रदेश में 3रा स्थान हासिल किया है। तमंचे के साथ फोटो किया अपलोड, पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा। हरिद्वार जिले में कुछ हुए अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे एक मामला लक्सर से सामने आया है, जहां एक युवक ने तमंचे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। फिर क्या था, पुलिस ने पकड़ लिया। अभियुक्त को जेल की हवा खानी पड़ गई है। उत्तराखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार, रेल मंत्री और अजय भट्ट ने जमकर की तारीफ। देवभूमि उत्तराखंड को आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिल गया। पीएम मोदी ने वर्चुअली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। विकासनगर में हाट बाजार कारोबारियों से अवैध वसूली का मामला, हाईकोर्ट ने एसएचओ से मांगी जांच रिपोर्ट। विकासनगर में हाट बाजार कारोबारियों से अवैध वसूली के मामले में हाईकोर्ट ने एसएचओ से जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं और विकासनगर एसएचओ को 28 जून तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने होंगे। पूरा मामला विकासनगर में हाट बाजार व्यापारियों से अवैध वसूली से जुड़ा है। उत्तराखंड में अगले 2 से 3 घंटे ग्रीन थंडर स्टॉर्म की संभावना, प्रभावित होंगे टिहरी और पौड़ी जिले। राजधानी देहरादून में मौसम बदलने से झमाझम बारिश और जमकर ओलावृष्टि हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटे सेंटर रेन थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक इसकी शुरुआत देहरादून से हो गई है। मौसम बदलने का असर टिहरी और पौड़ी जिलों में देखने को मिलेगा। प्रदेश में बालक बालिका अनुपात में सुधार, 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट में उत्तराखंड ने बालक बालिका अनुपात में सुधार किया है। वर्ष 2015-16 की सर्वे रिपोर्ट में जहां प्रदेश में 0 से 5 आयु वर्ग तक के बच्चों का अनुपात 888 था, जो वर्ष 2020-21 में प्रति 1000 बालकों के सापेक्ष 984 बालिकाओं का जन्म दर्ज किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंवाद में छाए लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिकता जैसे मुद्दे 30 जून तक ड्राफ्ट होगा तैयार। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने से पूर्व विशेषज्ञ समिति की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसंवाद में लिव इन रिलेशनशिप, महिलाओं के अधिकार, समलैंगिकता, विवाह, तलाक और संपत्ति के अधिकार जैसे मुद्दे छाए रहे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में छाए एनआईटी उत्तराखंड के 5 छात्र, संस्थान में खुशी की लहर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड के 5 छात्रों ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफलता हासिल की है। इसमें मीनाक्षी आर्य, देवव्रत जोशी, आदित्य दोहर, विपिन दुबे और मनिया वर्मा शामिल हैं। छात्रों के यूपीएससी में परचम लहराने पर एनआईटी उत्तराखंड के विभागाध्यक्षों का सीना गर्व से फूल गया है।
उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।